हाँ, और बिना गुरु की और सत्संगत के जाया करे। और कैसे बताया? और लिपटा रहे भुजंग सुगंधी चंदन के में आया करे। लिपटा रहे भुजंग सुगंधी चंदन के में आया करे। बिना गुरु की सत्संगत के उमरे अकारत जाया करे। लिपटा रहे भुजंग सुगंधी चंदन के में आया करे। लिपटा रहे भुजंग सुगंधी चंदन के में आया करे। बहुत अच्छे। बताया साथियों, केवल लिपटा रहे भुजंग सुगंधी चंदन के में आया करे। जिस तरह से चंदन के पेड़ पर हजारों विषय हजारों सांप नाग लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उस चंदन के पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरह से इंसान के लिए बताया है, अगर इंसान जीवन में गुरु धारण कर ले तो उसको कोई जीवन में नुकसान नहीं होने वाला है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाया करती है। अगली पहली कली में किस तरह से बताया, किस तरह से उसे रत्नागिर को साधु के वेश में भगवान मिलते हैं। क्या बताया? अरे रत्नागिर का रत्नागिर का गुरु मिला जब वो सब शस्त्र धारे था। आते जाते रोज मुसाफिर अनगिन कितने मारे था। आते जाते रोज मुसाफिर अनगिन कितने मारे था। ऋषि राज के मारन खातर जब वो लठ उभारे था। अपने कुणबे से जाके पूछो ऐसे संत पुकारे था। अपने कुणबे से जाके पूछो ऐसे संत पुकारे था। इस तेरे पाप में कितने शामिल माल लूट का आया करे। लिपटा रहे भुजंग सुगंधी चंदन के में आया करे। और लिपटा रहे भुजंग सुगंधी चंदन के में आया करे। ये बात है भाइयों की। हाँ, मेहरबानों, रत्नागिर का काम था रास्ते पर आने जाने वाले मुसाफिरों को लूटना, उनसे जो कुछ उनके पास रुपया पैसे ढेले होता उसको ले लेना और उनको छोड़ देना। उसी से अपने परिवार की गुजर बसर करता था डाकू रत्नागिर। एक रोज स्वयं साधु के रूप में भगवान के सामने आ जाते हैं, पूछने लगे कि ये जो तू लूटपाट करता है, चोरी करता है, किसके लिए करता है? कहने लगा अपने परिवार के लिए करता हूं। कहने लगे साधु महाराज, क्या तू ये जानता है कि ये जो तू पाप करता है और जिनके लिए ये पाप करता है परिवार वाले, क्या तेरे इस पाप में शामिल होंगे? रत्नागिर कहने लगा, लगता है साधु जी मुझे आप चकमा दे रहे हैं ताकि मैं घर जाऊं अपने परिवार वालों से पूछने के लिए और तुम यहां से निकल जाओ। ऐसा नहीं है, जो माल तुम्हारे पास में उसे यहीं पर रख दो। लेकिन कहने लगे, समझाने लगे, स्वयं भगवान थे, बुद्धि थोड़ी सी बदली रत्नागिर की
और किस तरह से वो साधु महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझे इस पेड़ से यही बांध जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, और अपने घर वालों से पूछ करके आओ। अगली कली में किस तरह से दर्शाया और क्या किया रत्नागिर ने। अरे पेड़ से साधु भाई, पेड़ से साधु बांध दिया, चल अपने घर को आया था। माता पिता और भाई बंधु से इस तरह फरमाया था। माता पिता और भाई बंधु से इस तरह फरमाया था। इस मेरे पाप में कितने शामिल माल सभी ने खाया था। सारा कुनबा नाट गया, नारी ने भी हाथ हिलाया था। सारा कुनबा नाट गया, नारी ने हाथ हिलाया था। अरे हम कब कहे तुम्हें रत्नागिर, तू आप लूट के लाया करे। लिपटा रहे भुजंग सुगंधी, चंदन के में आया करे। लिपटा रहे भुजंग सुगंधी, चंदन के माया करे। सारे कुनबे ने हाथ हिला दिया कि भाई हम तेरे इस पाप में शामिल नहीं होंगे। और जिसे अर्धांगिनी कहते हैं उसकी घरवाली, उसने भी हाथ उठाकर कह दिया हम तेरे इस पाप में शामिल नहीं हैं, हमें केवल 2 वक्त का खाना चाहिए। चाहे तुम कुछ लूट करके लाओ, चोरी करके लाओ, चाहे कमा कर लाओ, ये जो तुम पाप कर रहे हो हम तेरे इस पाप में बिल्कुल भी शामिल होने वाले नहीं हैं। साथियों उसी समय बुद्धि पलट गई रत्नागिर की, पहुंच गया वहीं जहां साधु को बांध करके आया था, चरण पकड़ लिए और किस तरह से अरदास करने लगा साधु महाराज से कि महाराज मैं तो आज तक भूल में था, मुझे ज्ञान का प्रकाश कराइए। मैं जिनके लिए इतनी चोरी करता हूं, लूटपाट करता हूं, उन्होंने ही हाथ हिला दिया है, फिर मैं किसके लिए ये सब काम करूं? मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। और किस तरह से क्या कहने लगा रत्नागिर साधु महाराज से, रत्नागिर को रत्नागिर को ध्यान हुआ जब सारा कुनबा नाट गया। काम क्रोध वही काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब हृदय से पाट गया। काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब हृदय से पाट गया। और खूनी वस्त्र फेंक दिए जन तू कितनों को चाट गया। ऋषि राज का ध्यान करया फिर दिल अपने ने डांट गया। ऋषि राज का ध्यान करया फिर दिल अपने ने डांट गया। कोई जाके पकड़े चरण संत के रे नीति न्याय बताया करे। लिपटा रहे भुजंग सुगंधी चंदन के में आया करे। लिपटा सुगंधी चंदन के माया करे।
और आदरणीय हमारे महावीर जी दुगेड़ा से जो इस उपदेश पर खुश होकर के 100 रुपए से हमारे पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार मंच के माध्यम से धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। और क्या हुआ, पहुंच गया जहां पेड़ से साधु को बांध करके आया था। साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि जाओ राम के नाम का जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। कहने लगा रत्नागिर महाराज, ये नाम तो मेरी जीवा से निकलेगा नहीं, इतने पाप करे हैं इस जीवन में, ये नाम जो तुम ले रहे हो ये नाम मैं नहीं ले सकता, ना ही मेरी जीवा से, मेरी जुबान से ये नाम निकलेगा। कहने लगे साधु महाराज के जाओ तुम मरा मरा जपना और तुम्हारे नाम से, तुम्हारे मुख से यही नाम निकलेगा। उसी दिन से रत्नागिर ने मरा मरा जपना शुरू किया। मरा का उल्टा राम होता है। किस तरह से ज्ञान हुआ और किस तरह से लिखा कवि ने आखिरी कली ने भला। अरे ऋषि राज ने अरे ऋषि राज ने हाथ धरा, अब भक्ति का अभ्यास करो, अंदर कमल काढ़ दिया है, हृदय में प्रकाश भरो, अंदर कमल काढ़ दिया है, हृदय में प्रकाश भरो। श्री शंकर जी के चरणों की बलजीत गुरु भी आस करो, मरे राम से हरे राम, अब परमेश्वर अरदास करो, मरे राम से हरे राम, अब परमेश्वर अरदास करो। हर केस सिंह सतगुरु संग से नित ऐसे छंद बनाया करे, लिपटा रहे भुजंग सुगंधी चंदन के माया करे, लिपटा रहे भुजंग सुगंधी चंदन के माया करे। और बिना गुरु की सत्संग के हरे अकारत जाया करे, लिपटा रहे भुजंग सुगंधी चंदन के में आया करे, लिपटा रहे